तो जय हिंद साथियों। तो आइए आज के क्लास में आज आपका दोस्त आपको बताने वाला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है। तो दोस्तों बता दें पहले कि आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो उस पर आपको टाइम देना पड़ता है और थोड़ा दिमाग पे जोर भी देना पड़ता है। तो अगर आप दिमाग पर कम जोर देना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा काफ़ी। तो आज मैं आपको बिल्कुल तरह से आप ओपन ही पढ़ चुके हैं कि मैं किस तरह से आज बताने वाला हूँ, और एकदम आपको ऐसा बताऊँगा कि आप सचमुच में कभी भूल नहीं पाइएगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता क्या है। तो देखिए इसका पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है कि किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में, जब कोई भी रासायनिक बंधन जब बनेगा, यानी तो रासायनिक बंधन के बारे में हम लोग विशेष तरह से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसमें बता रहे हैं। तो रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए जो भी तत्व होते हैं, तत्व को जितना परमाणु संख्या होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लीजिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना है आपका 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, तो ध्यान रखिए कार्बन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी आपका यहाँ पे 6 निकलता है। तो इस तरह से होता है। हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना भी आपका एक विशेष वीडियो दे चुके हैं, अगर नहीं देखें तो वो प्ले लिस्ट में से वहां से दिखेगा तो वो भी सीख जाइएगा। वैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल देकर समझाए कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना आसान है कि पूछिए मत, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आइए दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे पहले समझना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे कि बाह्यतम कक्षा कौन सा होता है, तो आपको वही चीज होता है समझना होता है, और वो समझ गए तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना जो है बिल्कुल बच्चे का खेल है। तो समझिए यहाँ पर क्या है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे में यहाँ पर देखिए आपका सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं कितना होता है, 11 होता है। अगर आप लोग को 1 से 20 तक अगर परमाणु संख्या नहीं याद है तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले याद कीजिए। अगर नहीं है तो मैं उस पर एक ट्रिक दे चुका हूँ और बना चुका हूँ वीडियो, अगर वो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा आपको, और बिल्कुल तरह से आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। हम लोग इसको कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले कक्षा की संख्या आपको मालूम होना चाहिए। यानी कक्षा की संख्या जो होता है 7 होता है, KLMNOP और Q होता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गया ना। अब बात करते हैं यहाँ पर के में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, एल में होता है कितना होता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो समझिए। तो 2n², एक साइंटिस्ट थे जो सूत्र देते 2n², यानी 2 जो होता है कक्षा की, यानी 2 जो होता है सूत्र में होता है, और n कक्षा की संख्या होता है। अर्थात देखिए 2 गुणे कक्षा 1 था तो हम लोग 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2, 1 के स्क्वायर 1 और 1 को 2 से करेंगे 2। अब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो देखिए 2 गुणे n मतलब कक्षा की संख्या कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 रखेंगे। तो इस तरह से आप 2 8 8 16, बस इतना याद है कि इस रूप में हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2 8 8 16 के रूप में। 16 16 32 भी होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम में है इलेक्ट्रॉन कितना है आपका है 11 है, तो हम लोग पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरी कक्षा में कितना भरा जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब कितना बच गया आपका 8 2 10, और कितना बच गया 1 बच गया, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2 8 1 हो गया। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाना है तो समझिए यहाँ पे। अब आपको सोडियम लिख देना है और बाह्यतम कक्षा यही हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2 जो इधर बचता है वो क्या होता है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो उसको कहते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए रूबाला जी से भी पूछा गया था 2017 या फिर 15 के टॉपर थी कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे माहौल थे। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं आता होगा, आता होगा, लेकिन माहौल के अनुसार वो जो है घबरा गई थी, ठीक है।
आप लोग को याद रखना है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि एक होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिंपल बात, एक यहाँ पे बिंदु के रूप में देना है तो हम लोग कहीं पर एक बिंदु दे देंगे, बस हो गया। जैसे कि आपको पीछे बताए थे, तो कहीं पर एक बिंदु दे दिए, हो गया, इसका बन चुका है। अब आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे समझिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, एक होता है ना। अब इसको पहला कहते हम एक ही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। और हाइड्रोजन का होगा H देकर कहीं भी एक बिंदु दे देंगे, इसका बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको ये समझना। अब आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको कैल्शियम दे दिए, जो कि परमाणु संख्या कितना होता है आपका यहाँ पे 20 होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए इस रूप में 2 8 8। आपको ये समझना है कि 2 हम देंगे 8 देंगे, सिर्फ हमको 20 पुराना है और 8 से अधिक ये दोनों नहीं देंगे, यहाँ तक 16 तक देंगे। इसी में तो बहुत होगा, देखिए 8 2 10 8 18 18 16 कितना हो जाता है आपका, यानी 34 हो जाता है। तो 34 तक लिख सकते हैं, लेकिन आपको 20 तक पूछता है, इसलिए ये दोनों में काम चल जाएगा, इसमें तनी बनी जाएगा। देखिए कैल्शियम का कैसे लिखेंगे, 2 8 8 8 2 10 8 18 और कितना बच गया इलेक्ट्रॉन 2। अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन पूरा गया ना। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें कहीं से कहने की बात नहीं है। तो अब इसका जो बनाइएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो Ca। अब 2 है लास्ट में, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 हम लोग बिंदु कहीं पर रख देंगे, बस हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बन गया। आप समझे कि नहीं, इस बात को हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिर से समझाता हूँ कि आपको कुछ नहीं, ये सब अगर भूल जाते हैं तो आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि कक्षा की संख्या जो होता है 7 होता है। इस चीज़ को रखिएगा याद, चूँकि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और मैं इस तरह से आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव भी फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। ये आप देखते ही होंगे, ठीक है, पिछले क्लास भी किए होंगे तो धातु वाला याद होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 8 8 16 के रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए हो गया है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और काफ़ी आप लोग के मन में अष्टक नियम आता होगा, सब बताएंगे, एकदम रहिए बना हुआ यहाँ पे। तो देखिए अब आपको मानिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है आपका 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा कक्षा के रूप में। देखिए ये कक्षा के रूप में लिख रहे हैं हम लोग। इसका जो होता है रियल में होता है, एक होता है 1s2, ये वाला 1s 2s 2p, ये सब वाला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है तो इसी रूप में बनाया जाता है। लेकिन ये हम आपको मतलब नहीं अभी बताए हैं, लेकिन ये समझाएंगे, ठीक है, एक वीडियो में। अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो आपको मैं यकीन दिला दूं कि आप बिल्कुल तरह से सीख जाएगा। ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, बताऊंगा कभी आपको इसी बीच में, इसी चैप्टर के इन होते होते बताऊंगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है 13 और यहाँ पे इसको लिखिएगा तो 2 8। देखिए 8 2 10 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया, 3। तो आपको 3 लिख देना। देखिए यहाँ पर 3 है ना, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है। आपको याद रखना ये दोनों इधर से बच गया कोड इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इस सब बात को, ठीक है, एग्जाम्पल। तो आइए यहाँ पर 3 है तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु यहाँ पे संरचना लिखेंगे। तो यहाँ पर आप 3 बिंदु से आपको दर्शाना है, कहीं पर दर्शा दिए, बस हो गया। तो इस तरह से आप सीख गए हैं। अब आपको थोड़ा ऊपर उठ के चलते हैं, आयनों का जो होता है कैसे हम लोग लिखेंगे, तो आयनों के बारे में समझिए। तो अब आप लोग को यहाँ पर जो बताने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ आयनों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखना है। देखिए आयन का मतलब होता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि आवेश युक्त कण को हम लोग आयन कहते हैं, अर्थात जिस पर प्लस माइनस लगा होगा वो आयन हो जाएगा, समझ जाइएगा वो आयन होता है। अब देखिए आयन जो होता है 2 प्रकार का होता है, इस पर भी आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन होते हैं और एक ऋणायन होते हैं। जिस पर धन आवेश होते हैं उसे धनायन कहते हैं, जिस पर ऋण आवेश होता है उसको हम लोग ऋणायन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा दूं कि आपको अगर बोला जाए कि Na+ का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है, जैसे कि आपको पूछा जाता है कार्बन का पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। ये आप क्वेश्चन बैंक आपको बता चुके हैं, अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए Na+ है, इसका प्लस कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। ये है धनायन। अब धनायन का मतलब होता है कि जिसके पास धनी आदमी है, जो धनी है वही क्या करेगा, धन को किसी को देगा, कर्जा पे लगाएगा। तो ये क्या करता है, इसके पास एक धन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दे देगा तो समझिए इसके पास क्या होगा, कम जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए मानिए इसको हम लोग पहले कैसे लिखते थे, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है तो हम लोग 2 8 1 लिखे थे ना। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, क्योंकि एक जो है इसके पास अधिक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक जो है कहीं किसी को दे देता है। तो अब आपको यहाँ पे बनाइए Na+ का। Na+ का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको N तो देना है, और यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 आपको देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आपको ऐसे बड़ी कोष्ट कर करके आपको ऐसे करके यहाँ पे प्लस दे देना है, बस आपका हो गया, ठीक है।
देखिए बिल्कुल आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है आपको कौन क्वेश्चन, इस सवाल को यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाएगा कि Cl- का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। देखिए क्लोरीन है, ये क्लोरीन माइनस है, तो क्लोरीन के जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, हम अभी बताए ना आपको 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखे थे हम लोग, 2 8 8 2 10 7 17 इस रूप में लिखे थे ना। तो यहाँ पर हम माइनस का मतलब होता है कि ये कर्ज में है। अब कितने कर्ज में है, तो एक कर्ज में। अब पहले से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था और एक कर्ज बढ़ गया, यानी किसी से लिया है एक इलेक्ट्रॉन, तब तो कर्जा हुआ। मान लीजिए हम आपको 5 रुपया दे दिए तो आपने कर्जा में हो जाइएगा, लेकिन आपके पास तो रुपया बढ़ जाएगा ना, कर्जा में है लेकिन बढ़ जाएगा। तो ये 1 रुपया कर्जा में तो है, एक माइनस। अगर यहाँ पर होता है 2 माइनस, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन एक लिया है तो इसका हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा। देखिए ये फुल हो गया, भर चुका है एकदम। ठीक है, अब इसका लिखिएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको क्या लिखना है, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, कक्षा में 8 है। अब फिर से वही आपको बड़े कोष्ठ दे करके आपको कितना माइनस, तो -1। इसका मतलब समझ जाइएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है कर्जा, यहाँ पे समझ जाएगा कि एक किसी को दे दिया है, इसीलिए इसमें 8 बच गया। तो इस तरह से हो गया। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे बताते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम जो है सो इम्पोर्टेंट ही है। जो तो पहला तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपका O2 माइनस, O2 माइनस ऑक्सीजन और 2 माइनस। अब देखिए 2 माइनस वाला आ गया है, यानी ऑक्सीजन जो है क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। वैसे भी आपको बताए थे एक फर्स्ट वाले वीडियो में, O से टीपो, ये सब के पास कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने का। सबको ये सबको माइनस ऐसे लग सकता है, ठीक है, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, समझे, ये सब में होता है, इस तरह से होता है। तो ये दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग O2 माइनस है, तो हम लोग ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपका 8 होता है, और इसका हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे सिंपल में होगा 2 और 6 होगा ना, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग और रख सकते हैं, 8 तक रखेंगे यहाँ पर 6 में, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 रखा है, 6 बचा था इसलिए 6 रखे। अब 22वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस, इसका मतलब इसमें 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी बताए ना आपको कि किसी से 2 ले चुका है पैसा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 8 तो 10 हो जाएगा, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन ही आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब ऑक्सीजन का बनाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बस ऐसे करके आपको यहाँ पे 2 माइनस लगा देना है, बस हो गया, कोई काम नहीं करना है, बस इससे करना है। अब आप लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल रह गया, मतलब उदाहरण होमवर्क रह गया है। आप लोग अगर बना सकते हैं यहाँ पे S2 माइनस, ठीक है, सल्फर 2 माइनस है, आप लोग को बताना है, कमेंट करके इसका जवाब देना है आप लोग को। अगर नहीं हो तो आप लोग कॉपी पे बना करके उसका पिक लेकर और हमें कमेंट में कर देना है, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, हमको, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग सीखे कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। अब हम लोग देखेंगे, ये आपका आयन हो गया। अब हम लोग देखेंगे यौगिक का, यानी अणु का, जैसे CH4 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, दूगो तत्व आ जाए, मान लीजिए जैसे आपका ये वाला आ जाएगा CH4 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे। तो आइए अब हम वो देखते हैं, बिल्कुल। तो आइए साथियों, अब आपको यहाँ पे बताएंगे कि कुछ अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देना है आपको, ठीक है। तो देखिए अणुओं का मतलब होता है जो कि यौगिक बनेगा, 2 तत्व मिलकर जब बनता है तो वही होता है, ठीक है, अणु के रूप में। तो जैसे कि आपको मान लीजिए अणु के रूप में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु मिल गया, तो क्या बनेगा, इसको देखिए आप क्या कह सकते हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन कहते हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन करने का मतलब कि हाइड्रोजन के 1 अणु होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका 2 अणु है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैस। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेगा O होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस पूछेगा तो आप क्या कहेगा, O2 कहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, O2 होता है, सीधे ऑक्सीजन का तत्व के रूप में होता है, O होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना जो है सो सचमुच में क्या है, ये बच्चे का खेल है। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन लिख देना है, ठीक है, थोड़ा हटा करके लिख दिए ना। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के 22वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, जो कि आपको बताए थे, तो 1 है, तो 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 1 लिख देंगे। अब इसी को थोड़ा सजा करके अगर लिखिएगा, थोड़ा डिजिटल रूप में यानी प्रोफेशनल रूप में, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन दीजिए और यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दीजिए, बस हो गया। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये तरह से हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला होगा, 1 इसका वाला होगा। अब दोनों जो अपना द्विक जो पूरा करेगा, तो
तो ऐसे कर लेगा पूरा, ठीक है, इस तरह से भी पूरा कर लेगा। तो ये वाला बात तो हम आपको बताएंगे एक विशेष वीडियो में, क्योंकि इस पर भी थोड़ा जो है यहाँ पे थोड़ा बेसिक होता है जो कि जानना जरूरी होता है, तो वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बस ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया, ठीक है, बिंदु के रूप में हमको अभी बनाना है, तो बन गया। अब आपके मन में आएगा क्लोरीन गैस का Cl वाला, तो देखिए यहाँ पर Cl2, अब इसको आपको क्लोरीन नहीं बोलना है, क्लोरीन गैस बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, क्लोरीन गैस। तो आइए यहाँ पर देखिए, चलिए, तो क्लोरीन गैस जो होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन था, आप लोग को पता है ना, कितना था, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, और इसको हम लोग 2, 8, 7 के रूप में लिखे थे, तो 7 के रूप में लिखे थे यहाँ पे। तो लास्ट में है आपका 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग सब पर 7 दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पर 7 दे देंगे। फिर इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए दोनों में क्या है, पुर चुका है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों देखिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अच्छा से लिख देंगे। देखिए अब अगर आपके मन में होगा कि सर अष्टक ये पूरा करेगा कैसे, तो देखिए अष्टक ये पूरा कैसे करता है तो ये अष्टक भी पूरा करेगा। मान लीजिए अष्टक इसलिए पूरा करता है क्योंकि वो सब जो चाहता है, तत्व क्या चाहता है कि हम स्थिर हो जाएं, हम चले नहीं। कोई चाहता है कि हम हमेशा चलते रहे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 यानी कक्षा फुल नहीं रहेगा, 8 तक नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, वो जो होता है अक्रिय नहीं होता है। और अक्रिय गैस की संख्या कितना होता है, इस बात को पहले थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हेनी अर्कजेरन, ये सब अक्रिय गैस होता है। ये सब जो होता है ना, इसके कक्षा 8 होता है, ये सब फुल होता है। इसका आप संयोजकता पूछेगा तो शून्य हो जाएगा, इस शून्य समूह का तत्व आता है। यहाँ से आपको 1 नंबर तो यहाँ पे 100% फिक्स कीजिए, यहाँ पर लिख के मोहर मार के बोल देते हैं कि 1 नंबर तो इसमें से पूछा ही जाता है, हर साल रहता है, इस बार में हर साल रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसका अगर आप लोग अष्टक पूरा कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका 2, 4, 6, 8 पूरा गया। अब ये भी कहेगा भाई तुम लिया हमारा तो तुम भी हमको दो, तो इसके वाला ये भी ले लेगा। ऐसे करके ये अष्टक भी पूरा कर लेता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मीथेन का हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, तो समझिए यहाँ पे मीथेन का कैसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका CH4 हो गया मीथेन, ठीक है, जो कि क्या होता है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। सरल मतलब कहने का कि हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा रूप होता है। आप लोग को बोटिंग कराए थे तो जो काफ़ी लोगों को उसमें गलती हो गया था, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देकर समझिए और वीडियो को वॉच कीजिए अच्छा से, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि किसी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर दिमाग पर जोर नहीं तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो CH4 होता है। अब इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए इस तरह के अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए समझिए यहाँ पे। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन आप यहाँ पे रख दीजिए। अब 4 वो हाइड्रोजन था, 4 बगल इसके हाइड्रोजन को सजा लीजिए, ठीक है, 4 बगल सजा लिए ना हम लोग। चलिए अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहीं से दिक्कत नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग सब पे रख लेंगे। पहले ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हो सकता है तो आप कटिस का चिन्ह भी दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बिंदु दीजिएगा तो दोनों मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिंदु ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल दिए हैं, समझा रहे हैं। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे समझिए कार्बन के पास परमाणु संख्या 6, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कक्षा के रूप में, तो 2 और 4 होता है। 4 2 देखिए 6 पूर क्या ना, तो बाह्यतम कक्षा में 4 वो इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 4 वो बिंदु देंगे, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये बन चुका है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा सजा के बनाना है, प्रोफेशनल रूप में बनाना है। तो आपको क्या करना है, ये सब हाइड्रोजन को ना हम लोग नहीं तो सिंपल आप यहाँ पर देखिए, ये समझ गए ना, आपको थोड़ा और समझाते हैं अच्छा से। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, हाइड्रोजन में 4 है तो 4 होगा, 4 4 क्या हो गया आपका 8 हो गया। 8 को इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ जाइएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा और 4 वो इसका होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हाइड्रोजन द्विक पूरा करेगा अपना, तो ऐसे ले लेगा हाइड्रोजन सबसे 2 2, ठीक है, ये द्विक पूरा करेगा तो 2 2 देखिए इसके पास हो गया ना। इस हाइड्रोजन का भी द्विक पूरा हो जाएगा तो स्थिर हो जाता है। अब कार्बन जो 8 पूरा आएगा तो कार्बन ऐसे करके सबसे ले लेगा और ये 8 पूरा लेगा, तो इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये जरूरी नहीं है, ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, पहले आयन बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम बताए हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे आयन के बारे में, बताएंगे धनायन के बारे में और ऋणायन के बारे में, और कुछ होता है इंपॉर्टेंट सो भी बताऊंगा। और आपका यहाँ पर रेगुलर क्लास चलते रहता है। आपको थोड़ा यहाँ पे एक दिन बीच करके इसलिए देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा लंबा टॉपिक लेके आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो मैं इसको रेगुलर भी कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों या फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग हम यहाँ पे आ सके थे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक सभी लोग को बाय।